अगर आपने किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लिया है तो आपने जरूर सुना होगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन असल में होता क्या है और ये आपके अंक कैसे बदल देता है। मान लीजिए दो छात्रों ने अलग अलग शिफ्ट में एक ही परीक्षा दी। एक का पेपर आसान था तो दूसरे का कठिन, लेकिन दोनों का सपना एक ही है, सरकारी नौकरी में सिलेक्शन। अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों के साथ बराबरी होगी? इसी सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, नॉर्मलाइजेशन। अगर आप एसएससी, सीयूईटी, आरआरबी या किसी भी मल्टी शिफ्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, कैसे काम करता है और ये आपके नंबर कैसे बदलता है। चलिए जानते हैं आसान भाषा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सबसे हिडन रूल को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा और स्वागत है आपका मेरे चैनल दापूस लर्निंग में। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। मान लीजिए एसएससी, सीयूईटी या कोई और एग्जाम 2 या 3 शिफ्ट में होता है। हर शिफ्ट का पेपर एक जैसा नहीं होता है। कभी आसान पेपर होता है किसी शिफ्ट का तो किसी शिफ्ट का कठिन होता है। अब अगर आप मुश्किल पेपर में बैठे हैं तो क्या ये आपके साथ अन्याय है? तो हम कहेंगे नहीं। इसी असमानता को बराबर करने के लिए लाया गया है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। 2 शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग उनका डिफिकल्टी लेवल है। एक का पेपर इजी है तो दूसरे का पेपर डिफिकल्ट। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 2 छात्र हैं, अजय और रीना। एक फर्स्ट शिफ्ट में बैठा है तो दूसरा सेकंड शिफ्ट में। दोनों के जो रॉ मार्क्स हैं वो 80 और 75 आए हैं। एक का पेपर आसान था तो दूसरे का कठिन था। अब देखिए, अजय जो है आसान पेपर में 80 मार्क्स लाता है और रीना जो है कठिन पेपर में 75 मार्क्स लाती है। अब देखिए, रीना ने मुश्किल पेपर में भी अच्छा किया, लेकिन रॉ मार्क के हिसाब से वह पीछे दिख रही है। यहीं पर नॉर्मलाइजेशन एक्टिवेट होता है। ये देखता है कि रीना ने कठिन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए रीना का नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ सकता है, जैसे कि 75 से बढ़कर 82 या इससे अधिक हो सकता है। यह निर्भर करता है पूरी शिफ्ट के औसत और टॉपर के स्कोर पे। अजय का स्कोर थोड़ा कम भी हो सकता है, क्योंकि आसान पेपर में ज्यादा लोग अच्छे अंक लाते हैं। नॉर्मलाइजेशन के द्वारा सभी शिफ्टों के छात्रों को बराबरी का मौका दिया जाता है। अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। जैसे हर एग्जाम बॉडी जैसे एसएससी, एनटीए या आईबीपीएस के पास एक तय फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला आपके रॉ स्कोर यानी असली अंक और शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एवरेज से आपका मार्क्स कितना आगे या पीछे चल रहा है और आपके शिफ्ट का हाईएस्ट मार्क्स कितना है। फिर आपके स्कोर को सभी शिफ्ट के औसत के अनुसार ऊपर या नीचे एडजस्ट किया जाता है। स्क्रीन पर नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला आ रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा सभी शिफ्ट के बच्चों को उनके रॉ स्कोर, शिफ्ट का एवरेज स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन और शिफ्ट के हाईएस्ट मार्क्स के मुताबिक बराबर किया जाता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सच है कि यह सिस्टम कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ा भी सकता है तो कुछ के घटा भी सकता है। आपको बस अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना है, बाकी काम सिस्टम खुद ब खुद संभाल लेता है। अब हम देखते हैं कि किन एग्जाम्स में होता है नॉर्मलाइजेशन। तो इन पॉपुलर एग्जाम में होता है जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीयूईटी, आरआरबी, एनटीपीसी, जी मेंस, आईबीपीएस पीओ और कलर ग्रेड के जो एग्जाम होते हैं और कोई भी मल्टी शिफ्ट एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लागू किया गया है। तो दोस्तों, अब अगली बार जब आप एग्जाम दें तो याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन से डरने की जरूरत नहीं है। यह आपकी मेहनत का सही हिसाब देगा। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।